प्रिय विद्यार्थियों, BR स्कूल की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुपद जो आपके अध्याय नंबर 3 था वो शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने शून्यांक ज्ञात किए थे, शून्यांकों के मध्य संबंध ज्ञात किए थे। उसके बाद में हम लोगों ने गुणनखंड विधि द्वारा शून्यांक ज्ञात किए थे जो द्विघात समीकरण के थे। उसके बाद में हम लोगों ने आज हम लोग पूर्ण वर्ग बनाकर शून्यांक ज्ञात करेंगे, यानी कि कोई भी समीकरण आपको दे रखा हो उस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। इसमें आपको कोई भी एक द्विघात समीकरण दे रखी होगी। जैसे आपके कोई क्वेश्चन आ गया 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ये कोई एक क्वेश्चन आ गया, इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है तो इसमें आपके 2-3 कंडीशन है, वो याद रखना। सबसे पहला कंडीशन है आपके x² का गुणांक घटाना। x² का गुणांक घटाने का मतलब x² का गुणांक एकांक करना, यानी कि इसके गुणांक में जो भी संख्या आएगी उसका भाग देना। x² का गुणांक घटाना। इसके बाद में हो जाएगा दूसरा पॉइंट, अचर संख्या का पक्षांतरण। तो भी अचर राशि होगी उसका पक्षांतरण होगा। फिर उसके बाद में तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट है x के गुणांक का, x के गुणांक के आधे का वर्ग, आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। देखो सबसे पहला पॉइंट था आपको x² के गुणांक को हटाना। दूसरा हो जाएगा जो भी अचर संख्या होगी उसका पक्षांतरण कर देंगे। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा x के गुणांक में जो भी संख्या है उसका आधा यानी बट्टे में 2 करेंगे और उसके बाद उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में जोड़कर फिर उसको सरल करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम इसमें x² का गुणांक घटाएंगे। पहला कंडीशन यही है x² का गुणांक घटाना। तो x² का गुणांक घटाओ। x² का गुणांक घटाने के लिए x² के गुणांक में कौन है, 2 है, तो 2 का भाग दे दो। समीकरण में 2 का भाग देने पर तो 2 का भाग दो तो ये हो जाएगा 2x² बट्टे 2 माइनस 5x बट्टे 2 प्लस 3 बट्टे 2 बराबर हो जाएगा 0। अब देखो इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ x² का गुणांक एकांक हो गया, ये तो हो गया x² का गुणांक एकांक। ये हो जाएगा आपके 5 बट्टे 2x। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है आपके अचर संख्या का पक्षांतरण। अचर संख्या कौन है, 3 बटा 2, इसका पक्षांतरण कर देंगे। अब पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 3 बट्टे 2। अब इसके बाद में जो भी तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है आपके x के गुणांक का आधा, यानी x का गुणांक कौन है 5 बट्टे 2। 5 बट्टे 2 का आधा, आधा का मतलब बट्टे में 2 से गुणा, बट्टे में कोई संख्या तो उसको 2 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 5 बट्टे 4। अब इसका वर्ग आएगा आपके 25 बट्टा 16। अब 25 बटा 16 दोनों पक्षों में जोड़ के फिर इसको सरल करेंगे, यानी x² के गुणांक का आधा के वर्ग। अब x² का गुणांक 5 बटे 2, इसका आधे का वर्ग हो जाएगा आपके 25 बट्टे 16, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ये तो हो जाएगा x², ये हो जाएगा माइनस के 5 बटे 2x प्लस हो जाएगा आपके 25 बटे 16 बराबर हो जाएगा माइनस के 3 बटे 2 प्लस 25 बटे 16। अब देखो ये तो हो जाएगा x² है, ये माइनस के 5 बटे 2x है प्लस 25 बटा 16 को मैं लिख सकता हूँ 5 बटे 4 का होल स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और 16 में 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। इधर 16 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 16, 2 का भाग देंगे 16 में तो जाएगा 8 बार, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 24 प्लस 16 का भाग 16 में जाएगा 1 बार, 1 को 25 से गुणा करेंगे तो यह जाएगा आपके 25। अब देखो इधर देखो ये तो है x², यानी कि आपके जो सूत्र था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपके a² प्लस b² प्लस 2ab, यही था। यदि ये माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब पूर्ण वर्ग विधि में यहाँ आके इन दोनों में से कोई एक सूत्र लगाना है। अब सूत्र किस रूप में लगेगा, ये वाला समीकरण आपके दे रखा होगा, इसका ये गुणनखंड बनाना है। जो भी समीकरण दे रखा उसका गुणनखंड बनाना। देखो यहाँ ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, यदि ये 2ab का काम करता है तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो माइनस वाला ले लेना। तो देखो ये 2ab बनता है कि नहीं बनता है, तो ए स्क्वायर तो ए की जगह तो आ जाएगा आपके एक्स, और बी की जगह बी स्क्वायर यानी कि बी बराबर हो जाएगा 5/4। यदि ये 2ab बनता है तो 2ab का मतलब 2 इंटू ए तो हो जाएगा एक्स इंटू बी हो जाएगा 5/4। अब 2 से 4 कट जाएंगे 2 बार, यानी कि 5/2x ये बन रहा है 2ab। अब ये 2ab बन रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2ab के पास माइनस है तो माइनस लेना, यदि यहाँ प्लस है तो प्लस ले लेना। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस ए की जगह तो हो जाएगा x और b की जगह हो जाएगा 5/4। तो ये तो हो जाए, इधर तो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और बराबर में देखो 24 तो माइनस के प्लस के हैं 25, यानी कि 25 में से 24 गया 1 बट्टे में हो जाएगा 16। अब देखो, अब इस तरफ वर्ग है, इस वर्ग को हटाएंगे इधर हो जाएगा वर्गमूल, तो ये तो हो जाएगा x माइनस 5/4 बराबर हो जाएगा √1/16। इधर से वर्ग हटा उधर वर्गमूल लग गया, तो ये तो हो जाएगा x माइनस 5/4। अब इसमें ये ध्यान रखना है, ये जब भी वर्गमूल लगेगा तो इसके आगे प्लस और माइनस दोनों लेना है, क्योंकि हम जब वर्ग करेंगे तो प्लस का भी वर्ग प्लस होता है और माइनस का वर्ग भी प्लस होता है, तो ये विशेष ध्यान रखना है। अब देखो ये प्लस माइनस तो ही है, a का वर्गमूल 1 होगा और 16 का हो जाएगा 4। अब इस 5/4 का पक्षांतरण कर दो, तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 1/4 प्लस 5/4। ये माइनस का था उधर गया तो प्लस का हो गया। अब एक बार तो प्लस वाला ले लो 1/4, एक बार ले लो माइनस वाला 1/4। दो द्विघात समीकरण है तो 2 शून्यांक ज्ञात हो जाएंगे या 2x के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस के 1/4 प्लस 5/4, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा x बराबर माइनस के 1/4 प्लस के 5/4। अब देखो 4 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। ये देखो 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, प्लस 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5। तो ये हो जाएगा 6/4। x बराबर 6/4। 6 और 4 किससे करते हैं, 2 से, तो ये हो जाएगा 3 बार, और यानी कि इससे तो x का मान आ गया आपके 3/2। अब इससे एक x का मान निकालो, तो इसमें भी x बराबर, दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 का भाग 4 में जाएगा एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, प्लस 4 का भाग जाएगा 4 में एक बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5। अब देखो 5 में से 1 है तो ये हो जाएगा 4/4। 4/4 का मतलब 1, यानी कि x का मान 1 तो आ गया 1, दूसरा आ गया 3/2। तो ये आपके पूर्ण वर्ग बनाकर किसी भी समीकरण को हल करना, ये तो हो जाएगा। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लेते हैं। पूर्ण वर्ग विधि में तीनों पॉइंट, मेन जो पॉइंट है वो याद रखना है, और लास्ट में ये सूत्र याद रखना है दोनों, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। ये हो जाएगा आपके 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो इसको भी पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने के लिए वो सेम कंडीशन 3 जो दे रखी है वही लेनी है। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का गुणांक घटाएंगे। अब ध्यान रखना, वो पॉइंट लिख के नहीं रखना, ध्यान नहीं रखना, आपको एक काम करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक घटाना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, 2। तो सबसे पहले हो जाएगा समीकरण में 2 का भाग देने पर, समीकरण में 2 का भाग दो, 2 का भाग दे दो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बट्टे 2 प्लस x बट्टे 2 प्लस हो जाएगा 4/2 बराबर 0। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएंगे 2 बार, तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x बटे 2 प्लस 2 बराबर 0। अब अचर संख्या का पक्षांतर, अचर संख्या कौन है, 2, 2 का कर देंगे हम पक्षांतर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x बटे 2 बराबर हो जाएगा माइनस का 2। अब देखो तीसरा, पहला पॉइंट एक्स स्क्वायर का गुणांक घट गया, दूसरा पॉइंट था आपके अचर संख्या का पक्षांतर, वो भी हो गया। तीसरा पॉइंट है आपके x के गुणांक का आधा,
यानी एक्स का गुणांक कौन है, 1/2, इसका आधा हो जाएगा इंटू में 2 यानी कि 1/4। अब इसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 1/16 यानी कि 1/16 दोनों पक्षों में जोड़ने पर ये तो हो जाएगा 1/16 दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो ये तो हो जाएगा x² प्लस x/2 प्लस हो जाएगा 1/16 बराबर -2 प्लस 1/16। अब देखो ये तो हो जाएगा x², ये हो जाएगा x/2। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे तो वापस 1 आएगा और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब इधर देखो 2 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16। फिर देखो 1 का भाग 16 में देंगे तो 16 बार जाएगा, 16 को 2 से गुणा करेंगे तो जाएगा 32, ये माइनस के 32 प्लस 16 का भाग 16 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। अब देखो इधर ये तो बन जाएगा देखो a², ये b²। यदि ये 2ab का काम करता है इसको हम a + b का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो देखो a बराबर तो हो जाएगा x और b बराबर है 1/4। अब देखो इनकी 2ab वाला सूत्र बनाओ, 2a का मतलब x, b हो जाएगा 1/4। इस 4 से ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएंगे 2 बार, यानी कि x/2 उतर आ रहा और ये भी x/2 है, इसका मतलब ये 2ab के बराबर है। अब 2ab के बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, a यानी कि x प्लस b यानी 1/4 इसका होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा देखो 32 माइनस के और प्लस का 1 यानी कि -के 31/16। अब देखो इधर से वर्ग हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा वर्गमूल, तो ये जाएगा x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस रूट -के 31/16। अब यह विशेष ध्यान रखना, यदि रूट के अंदर माइनस आ जाता है, रूट के अंदर माइनस आते ही इसके जो शून्यांक हैं वो काल्पनिक हो जाएंगे, यानी कि x के मान या इसको मूल बोल दें, मूल काल्पनिक हो जाएंगे। इससे आगे सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, यदि सीधा देख लेना रूट के अंदर माइनस आ गया, रूट के अंदर माइनस आते ही लिख देना मूल काल्पनिक है। मूल काल्पनिक है और ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा, इससे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो हो गई आपके पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि तो हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद में हम जो लास्ट विधि है इसी में वो है आपके श्रीधर आचार्य विधि। श्रीधर आचार्य विधि में आपको ये पूर्ण वर्ग विधि के आधार पर एक सूत्र बनाया हुआ है, श्रीधर आचार्य ने एक सूत्र दिया था, उस सूत्र के अनुसार आपको समीकरण से सीधा मान रखना है और सॉल्व करना है। श्रीधर आचार्य विधि, श्रीधर आचार्य विधि, श्रीधर आचार्य विधि में कोई भी आपके समीकरण दे रखा होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसी रूप में एक द्विघात समीकरण आएगा। अब इस द्विघात समीकरण में आपको x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए सीधा सूत्र है आपके x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2 है। अब इस सूत्र की सहायता से आप x का मान ज्ञात करना, ये तो हो जाएगा इस रूप में समीकरण आ जाएगा और x का मान निकालना है, तो इस सूत्र में मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखने के लिए आपके 3 कंडीशन है, उन कंडीशन वाले भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। तो 3 कंडीशन है, सबसे पहले कंडीशन है आपके b² - 4ac, इसका मान यदि 0 के बराबर आ जाए। अब b² - 4ac का मान यदि 0 के बराबर लाते हो तो इसका मतलब इसके जो मूल यानी कि x का मान, x के मान को भी मूल बोलते हैं, तो मूल वास्तविक व बराबर होंगे, मूल वास्तविक व बराबर है, यानी कि दोनों मूल समान मूल, जैसे 1/2 आया दोनों 1/2 ही आएंगे, 1/4 है तो 1/4 ही आएंगे, यानी जो भी मूल आएंगे वो क्या आएंगे बराबर आएंगे और उसका एक वास्तविक मान आएगा। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट है b² - 4ac का मान यदि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है b² - 4ac का मान, यानी कि प्लस में आएगा 2 4 6 जो भी आएगा 0 से बड़ा आएगा, तो उसमें हो जाएगा मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग मान होंगे।
मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, यानी कोई भी एक फिक्स संख्या होगी लेकिन वो दोनों दो मूल होंगे, अलग अलग मूल होंगे। जैसे 1/4 आ गया, दूसरा आ जाएगा 1/2 इस रूप। अब यदि तीसरी कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा का मतलब माइनस में आएगा, माइनस में आता है इसका मतलब मूल हो जाएंगे काल्पनिक, यानी कि उस मूल की आप सिर्फ कल्पना कर सकते हो, कोई वास्तविक मान नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आएगा इनके सूत्र के ऊपर, आपको सीधा x का मान ज्ञात करना। तो इनमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो करते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। इसमें आपको सबसे पहले तो मूल की कल्पना, मूलों की प्रकृति जो है वो ज्ञात करनी और उसके बाद में मूल ज्ञात करना। पहले तो देखना है मूलों की प्रकृति कौन सी है, उसके बाद में आपको ये पता करना है कि इसमें जो मूल है वो ज्ञात भी करना है। तो सबसे पहले तो श्रीधराचार्य विधि लगेगी इसमें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान तो जाएगा इसमें 1, क्योंकि x के गुणांक में कोई नहीं है तो 1 है। फिर b का मान हो जाएगा 4 और c बराबर हो जाएंगे 5। ये तीनों मान आ गए। अब इससे सबसे पहले आपको निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा आपके, b का मान हो जाएगा 4, तो 4 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए हो जाएगा 1 इंटू सी हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 4 का वर्ग तो हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएंगे 20। तो 16 में से 20 जाएंगे तो ये बचेंगे माइनस के 4। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस के 4 है, माइनस के 4 है, इसका मतलब 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है इसका मतलब इसके मूल क्या है, काल्पनिक है। इसको आगे सरल करने की जरूरत ही नहीं रहेगी आपको। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अतः मूल काल्पनिक है। अब देखो मूल काल्पनिक आ गए तो अब इसमें आगे श्रीधराचार्य विधि लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता चल गया मूल तो काल्पनिक है, यानी उसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसको ज्ञात नहीं कर सकते। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें आप इस सूत्र से जो भी मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3, जहाँ आपको बोलेगा x नॉट इजिकल टू 0 एंड 2, यानी कि आपके इस क्वेश्चन में x का मान एक तो 0 नहीं आएगा, एक 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1/0 का मतलब हो जाएगा अनंत। अब अनंत नहीं हो सकता, अनंत कोई फिक्स मान नहीं होता है। और यहाँ देखो 1/2, यानी कि यहाँ 2 रखेंगे, 2 में से 2 गया 0, यानी यहाँ पे भी 1/0 आ गया, इसका मतलब इसका मान कितना आ गया अनंत। अब अनंत कोई एक फिक्स अंक तो है नहीं, अनंत का मतलब तो कोई निश्चित अंक नहीं है। अब इसमें आपको श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है। तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है तो उससे पहले आपको इसको श्रीधराचार्य वाले जो समीकरण है उसके रूप में लाना पड़ेगा। अब उस रूप में लाने के लिए इधर क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, x कोष्टक x माइनस 2, दोनों ही आएगा, दोनों अलग अलग संख्या, दोनों एलसीएम आ जाएगी। अब x का भाग देंगे तो x तो हो जाएगा कैंसिल, x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2, फिर ये माइनस x माइनस 2 का भाग इसमें देंगे तो x माइनस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x को 1 से गुणा करके हो जाएगा x, और बराबर में है 3। अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो गया, ये बच गया आपके माइनस के 2/x कोष्टक x माइनस 2 बराबर हो जाएंगे 3, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1। अब इसके आगे क्या करना, आपको वज्र गुणा करना। वज्र गुणा आप लोग जानते होंगे, यानी कि तिरछा गुणा। इस संख्या को तो इस 1 से गुणा करना है और इधर बट्टे वाली संख्या को इस 3 से गुणा करना। तो अब जो भी चाहो वो इधर लिख दो, बाकी वाला उधर लिख दो। तो मैं 3 को इससे गुणा करके पहले लिख रहा हूँ, 3 को तो गुणा करेंगे x कोष्टक x माइनस 2 से, इधर माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो जाएगा माइनस 2। अब इस 3x को इससे गुणा कर लो अंदर, तो 3x को x से गुणा करेंगे तो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 3x को 2 से गुणा करेंगे तो जाएगा 6x, और बराबर में माइनस 2 है ही है। अब इस माइनस 2 को इधर लाओ,
तो -2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस के 2 बराबर 0। ये आ गया श्रीधर आचार्य सूत्र वाला जो समीकरण था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप में आ गया, इस रूप में आ गया। इसका मतलब a बराबर तो कितना मान हो गया 3, b बराबर कितना मान हो गया। अब देखो b में 6 नहीं लेना, -6 लेना, क्योंकि जो चिन्ह है वो साथ में लेना। तो b बराबर हो जाएगा -6 और c बराबर हो जाएगा 2। अब इसमें भी सबसे पहले तो आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी। तो मूलों की प्रकृति यानी कि b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करो। b² माइनस 4ac बराबर b² यानी कि -6 का वर्ग -4 इंटू a हो जाएगा 3 और c हो जाएगा 2। ये हो जाएगा -6 का वर्ग हो जाएगा, देखो माइनस का वर्ग तो होता है प्लस, और 6 का वर्ग हो जाएगा 36। फिर देखो इनको गुणा करो, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 हो जाएंगे 24। तो ये हो जाएंगे -24। तो ये पीछे हो जाएंगे आपके 12। तो b² माइनस 4ac बराबर कितना आ गया 12। b² माइनस 4ac बराबर 12 आया। b² माइनस 4ac 12 आ गया। इसका मतलब इसका मान 0 से बड़ा है, यानी कि b² माइनस 4ac बड़ा है 0। अतः मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक व भिन्न भिन्न है, मूल वास्तविक है और भिन्न भिन्न है। तो आपके मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो सूत्र से ज्ञात कर लो। तो सूत्र है आपके x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बट्टे 2 है। तो ये हो जाएगा x बराबर -b, यानी कि माइनस तो सूत्र वाला जो है वो रखेंगे पहले। अब b का मान -6 है, तो ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस, देखो b² माइनस 4ac का मान हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ। तो b² माइनस 4ac का मान कितना हो जाएगा 12 बट्टे 2 इंटू a का मान कितना हो जाएगा 3, तो a 2 इंटू 3। ये हो जाएगा x बराबर, देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 6 के 6 ही रहेगी, फिर प्लस माइनस। अब इस 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 बटे तो हो जाएगा 6। ये हो जाएगा x बराबर 6 तो है ये प्लस माइनस 4 इंटू 3, 4 का तो रूट निकलेगा तो हो जाएगा 2, और ये रूट में रह जाएंगे 3, तो 2 रूट 3 बट्टे 6। अब देखो x के दो अलग अलग मान कौन कौन से आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर एक बार हो जाएगा 6 प्लस 2 रूट 3 बट्टे 6। दूसरा मान हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 2 रूट 3 बट्टे 6। ये दो अलग अलग मान आ गए। अब इसमें से आप 2 कॉमन लेके काट भी सकते हो, उत्तर वाला में उत्तर बराबर नहीं मिले तो ये हो जाएगा x बराबर, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ बच जाएगा 3 प्लस रूट 3 बट्टे हो जाएगा 6। और इधर भी यही x बराबर, इसमें भी 2 कॉमन ले लो, तो ये 3 माइनस रूट 3 बट्टे 6। अब देखो 2 से 6 कर देंगे 3 बार, इधर भी 2 से 6 कर देंगे 3 बार, तो ये आ जाएगा x बराबर 3 प्लस रूट 3 बट्टे 3, और यहाँ आ जाएगा x बराबर 3 माइनस रूट 3 बट्टे 3। तो ये 2x के अलग अलग मान आ गए। एक तो आएगा 3 प्लस रूट 3 बट्टे 3, एक आ गया 3 माइनस रूट 3 बट्टे 3। तो ये 2 तो क्वेश्चन हो गए। अब इसी तरीके से श्रीधर आचार्य विधि में आपके दूसरा क्वेश्चन है, या सीधा जो भी समीकरण दे रखा है उससे a b और c के मान निकालो, b² माइनस 4ac निकालो, मूलों की प्रकृति निकालो, और मूल की प्रकृति यदि वास्तविक है, मूलों की प्रकृति यदि वास्तविक है तो हम x का मान निकाल सकते हैं इस सूत्र से सीधा। यदि मूलों की प्रकृति काल्पनिक है तो फिर वो मूल काल्पनिक है तो उसका मान नहीं निकाल सकते। अब इसी में एक क्वेश्चन आएगा आपके कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। कोई भी 2 संख्या दे रही है, उनके वर्गों का अंतर कितना दे रखा है 45। फिर दे रखा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। यानी कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको दे रखा है 45। तो पहले तो कोई 2 संख्याएं मानो। अब देखो संख्या कौन सी माननी, दूसरे कंडीशन में दे रखा, पहले तो दे रखा है 2 संख्याओं के वर्गों के अंतर, दोनों संख्याओं के
वर्गों का अंतर, ये तो दे रहेगा आपको 45। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 4 गुना है, बड़ी संख्या से 4 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो, यही क्वेश्चन है आपके। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 4 गुना है, तो इस कंडीशन, इस लाइन के अनुसार आपको मान्य है संख्या। देखो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 4 गुना है, तो बड़ी संख्या मान लो, क्योंकि बड़ी संख्या से 4 गुना छोटी संख्या का वर्ग आ जाएगा। तो हम सबसे पहले बड़ी संख्या मानेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा आपके x, बड़ी संख्या x आ गई। अब बड़ी संख्या x आ गई तो हमें तो दोनों का वर्ग ज्ञात करना है, क्योंकि दोनों के वर्गों का अंतर दे रखा है 45। तो बड़ी संख्या का वर्ग, यानी अब दूसरी कंडीशन में छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात हो जाएगा। तो छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा आपके बड़ी संख्या का 4 गुना, यानी बड़ी संख्या कौन है x, इसका 4 गुना यानी कि 4x। देखो हमने बड़ी संख्या मानी है x, क्यों मानी है, क्योंकि बड़ी संख्या से 4 गुना है छोटी संख्या का वर्ग। हमें दोनों के वर्गों का अंतर दे रखा है, तो दोनों का वर्गों का वर्ग ही निकालना है। तो छोटी संख्या का वर्ग तो आ गया आपके 4x, अब बड़ी संख्या का हम वर्ग कर देंगे, x का वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर। अब क्वेश्चन बोला दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, यानी कि जो वर्ग पहली संख्या बड़ी संख्या पहले आएगी तो इसका वर्ग यानी x का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग 4x दे रहेगा, बराबर कितना दे रहेगा 45। देखो समीकरण बनाने के लिए वापस देख लो, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी पहली संख्या कौन है, बड़ी संख्या x है, तो x का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या का वर्ग कितना दे रहेगा 4x, तो x स्क्वायर माइनस 4x बराबर हो जाएगा आपके 45। अब इसकी सहायता से इस 45 को इधर लो पहले, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। अब जो आपके श्रीधर आचार्य विधि में जो सूत्र है उस कंडीशन में आ गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप में आ गया इसको। अब इसमें आपके मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, नहीं करो तो भी चलेगा, क्योंकि दो संख्या दे रही है, संख्या तो काल्पनिक नहीं हो सकती, वास्तविक है। तो यहाँ आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का नहीं बोले तो जरूरी नहीं है कि आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, यहाँ सीधे आप मान रख के सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ a बराबर तो हो जाएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1, b बराबर हो जाएगा माइनस के 4 और c बराबर हो जाएगा माइनस के 45। अब सूत्र है आपके x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2 है। तो माइनस बी का मतलब माइनस के 4, ये माइनस कोष्टक माइनस के 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 4 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का मान हो जाएगा 1 इंटू सी का मान हो जाएगा माइनस के 45 बट्टे 2 इंटू ए, यही होगा। अब देखो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 4 हो जाएगा, फिर ये दे देगा प्लस माइनस 4 का वर्ग तो हो जाएगा आपके 16, माइनस है तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, फिर देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देखो 45 चौके हो जाएंगे आपके 180 बट्टे 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 196 बट्टे 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 196 का हो जाएगा 14, 196 का वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 14 बट्टे हो जाएगा 2। अब यहाँ x का मान आ जाएगा आपके, एक बार हो जाएगा प्लस वाला 4 प्लस 14 बट्टे 2 और दूसरी बार हो जाएगा माइनस वाला, यानी कि 4 माइनस 14 बट्टे 2। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 14 और 4 18 बट्टे 2 यानी कि 9, और यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस के 10 बट्टे 2 यानी कि माइनस के 5। तो x का मान एक तो आ गया माइनस के 5, दूसरा आ गया 9। अब संख्या लेनी है, तो संख्या आपकी कौन सी आनी है, देखो आपको संख्या यानी कि बड़ी संख्या कितनी आ गई, या तो 9 आ गई या फिर माइनस के 5 लो। तो बड़ी संख्या माइनस के 5 लोगे तो छोटी संख्या अलग आएगी, हमें दोनों संख्या ज्ञात करनी है। तो दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए इधर देख लो, बड़ी संख्या आपको 9 लो, x का मान यदि 9 वाला लें, अतः
बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 9। बड़ी संख्या 9 लेंगे, छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग कितना दे देगा 4x, तो ये लिख दो छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा आपके 4 × 9 यानी कि 36। छोटी संख्या का वर्ग 36 है, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, अतः छोटी संख्या बराबर हो जाएगी 6 का वर्ग, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो छोटी संख्या कितनी आ गई 6। अब बड़ी संख्या 9 ली तो छोटी संख्या 6 आ गई। अब इनका वर्ग करके इनका अंतर निकाल कर देख लो 45 ही आएगा। अब इसी प्रकार यदि छोटी संख्या -5 लें तो अलग मान आएंगे, क्योंकि छोटी संख्या -5 लेंगे तो बड़ी संख्या का बड़ी संख्या -5 लेंगे, छोटी संख्या का वर्ग -5 × 4 माइनस के 20 हो जाएंगे, तो छोटी संख्या एक काल्पनिक मान हो जाएगा, इसलिए -5 हम नहीं ले सकते। ये -5 हम नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा -20, -20 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो एक काल्पनिक संख्या आ जाएगी, इसलिए छोटी संख्या अपने बड़ी संख्या -5 नहीं ले सकते। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अनुसार आपको जो होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क करें आप लोग, इन्हीं विधियों के ऊपर आधारित है, और जो भी आपके इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं वो वीडियो के लास्ट में पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखे जरूर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और